जय श्री राधे। प्रश्न आया कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में क्या अंतर है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यह तीनों हमारे एक ही शरीर के तीन तत्व हैं। लोगों के प्रश्न में यह भी था कि समझाया तो कई महात्माओं ने है, किंतु इतने कठिन शब्दों में और इतने कठिन तरीके से समझाया कि गुरुजी समझ में नहीं आया। कृपया सरल शब्दों में समझाएं कि इनका अंतर समझ में आए। तो इसका सरल शब्दों में अंतर ऐसे समझें कि स्थूल शरीर तो यही है जिस शरीर से हम भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं, चंदनादि लगाते हैं, अपना सारा दैनिक कार्य करते हैं और समस्त सांसारिक गतिविधियां कर पाते हैं। हाथ पैर चलाना, नेत्र से देखना, बाल आदि, ये सब स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर मन, भावना, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, घृणा, यह सब कार्य सूक्ष्म शरीर से संपादित होता है। अब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में अंतर क्या है? जैसे यदि हम हाथ से कार्य तो करते हैं, किंतु यह पूरी की पूरी स्थूल शरीर जब सूक्ष्म शरीर कोई आज्ञा देती है तभी कार्य कर पाते हैं। अर्थात बिना सूक्ष्म शरीर की आज्ञा के हमारा स्थूल शरीर किसी काम का नहीं है। जैसे हमारी आंखें अचानक ऊपर की ओर देख रही हैं और सूक्ष्म शरीर का आदेश हुआ, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का तत्व तो मन है, भावना है, बुद्धि है। तो जब सूक्ष्म शरीर का आदेश हुआ कि भाई ऊपर की ओर नहीं, अब सीधे देखना है, तो हमारी आंखें सीधे देखने लगी। तो ये जो स्थूल शरीर मिला है, ये सूक्ष्म शरीर की सहायता के लिए मिला है। बिना स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर भी किसी काम का नहीं है, किंतु बिना सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर भी कोमा में जाने के बराबर है। अर्थात कोई भी स्थूल शरीर द्वारा किया गया कार्य सूक्ष्म शरीर द्वारा आदेशित होता है। जैसे हाथ को यदि चोट लगेगी तो दर्द, पीड़ा सूक्ष्म शरीर को होगा। पूरे शरीर में कहीं भी कोई चोट लगेगी, दर्द लगेगा, कुछ घाव होगा, तो दर्द सूक्ष्म शरीर को लगेगा। और कोई भी हरकत, आदेश जो स्थूल शरीर करता है, चलना, बैठना, उठना, वाणी से बोलना, ये सब सूक्ष्म शरीर के ही आदेश पर हो सकता है। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, अब स्थूल शरीर की मृत्यु होती है,
अर्थात मृत्यु के बाद यह स्थूल शरीर नहीं रह जाता। इसी स्थूल शरीर को परिवारजन ले जाकर श्मशान घाट पर क्रियाकर्म आदि जीव के सद्गति के लिए करते हैं। फिर सूक्ष्म शरीर से हम गोलोक धाम आदि जैसे हमारे पुण्य हों वैसे जाते हैं। पुण्य किए हैं, भगवान नाम खूब जपे हैं, वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए हैं, तो हम वैकुंठ जाते हैं। और यदि पूरा जीवन पाप में ही प्रवृत्त रहा तो या तो नरक जाएंगे या फिर किसी 84 लाख योनियों में, पीड़ादायक योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का तो ये संबंध है और यही अंतर है। अब कारण शरीर क्या है? कारण शरीर आत्मा का ही एक पार्ट है। आत्मा को ही आप कारण शरीर समझ सकते हैं। आत्मा का बहुत करीबी है। कारण शरीर को आपके हाथ में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, कोई घाव हो, चोट हो, कारण शरीर पर नहीं लगता। कारण शरीर न तो आनंदित होता है न दुखी होता है। ये सूक्ष्म शरीर तक ही रह जाता है। हर्ष और खुशी दोनों का, हर्ष खुशी विषाद दोनों के भाव सूक्ष्म शरीर तक ही रह जाते। कारण शरीर मस्त है। कारण शरीर ज्ञानी है। वो जानता है कि ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जो ये कभी हर्ष करते हैं, कभी विषाद करते हैं, ये भावनाओं का नाटक है, ये चलता रहेगा। किंतु इस आत्मा को जो इस शरीर में स्थित है, जो सबका गवर्नर है, ये तो बहुत पुराना है, आदि है, और आगे भी इसे बहुत बड़ी बड़ी शरीरों में अंदर जाने हैं, फिर बाहर आने हैं, फिर अंदर जाने हैं। इसलिए कारण शरीर का हर्ष, विषाद, दुख, दर्द इन सब से कोई मतलब नहीं होता। वह आत्मा का स्वरूप है, सदैव मस्त रहता है। किंतु ज्ञान कारण शरीर के ही पास रहता है। कारण शरीर से ही उत्पादित होकर सूक्ष्म शरीर पहुंचकर फिर स्थूल शरीर के द्वारा हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यही अंतर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का बड़ा सरल शब्द में समझिए। आशा करता हूं कि इन तीनों शरीर का अंतर हमारी भाषा में आपको अवश्य समझ में आया होगा। जय श्री राधे।